मेवात की अजीम शख्सियत मुफ्ती मुश्ताक तिजारवी के मशवरे से मुफ्ती यूसुफ हैदर साहब के साथ में आज झूड़ा गांव में जाना हुआ है। और ये झूड़ा गांव वही गांव है जिसमें रहीम बख्श राजा के नाम से एक शायर हुआ करते थे। और पहाड़ के दामन में ये गांव बसा हुआ है झूड़ा। आप बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे और शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा रहीम बख्श राजा का, लेकिन वो एक मेवात के शायर हुए हैं और तकरीबन उनको 60-70 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका था। और ये जो बंगला है ये रहीम बख्श राजा का ही बंगला है। उनके एक पोते हैं इस वक्त में हाजी बड्ढन के नाम से, हालांकि वो आज मिले नहीं है, 80-85 साल उनकी भी उम्र हो रही है। वो एक शादी में गए हुए हैं तो हम यहाँ आए और उनके बारे में, उनकी शायरी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो कौन थे, क्या लिखते थे, क्या शौक़ था, क्या वो कहते थे, वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। लेकिन कोई ऐसा बुज़ुर्ग यहाँ नहीं मिला जो उनके बारे में कुछ बता सके। अलबत्ता उनके एक पोते हैं हाजी बड्ढन, वो आज कहीं रिश्तेदारी में गए हुए हैं, तो उनसे ही मुलाकात करके उनके बारे में पता लग सकता है। अलबत्ता ये है कि रहीम बख्श राजा के नाम से बड़ी शख्सियत गुज़री है और एक वो बड़े शायर थे मेवात के। और झूड़ा से पहले जब हम लींगा की तरफ से आते हैं तो एक बास पड़ता है, वो राजा के नाम से ही वो बास है, राजा का बास। ये यहाँ एक छोटा सा टावर खड़ा है। तो ये झूड़ा गांव से बिल्कुल शुरू होने से थोड़ा पहले है। अगर किसी साथी को, जो अहबाब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपको भी उनके बारे में कोई मालूमात मिले तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप हमें ज़रूर बताइएगा। और स्पेशल हमारे मेवात के उभरते हुए शायर यूसुफ हैदर साहब मेरे साथ में हैं और मुफ्ती मुश्ताक तिजारवी, उनके मशवरे से हम यहाँ आए हैं। और ये अम्मा हैं हाजी बड्ढन के घर से। हाजी बड्ढन नहीं मिले, इंशाअल्लाह फिर उनसे दोबारा मुलाकात होगी। और ये गांव झूड़ा जिसमें हम आज पहुँचे हैं, लींगा। हाँ, एक चीज़ ये है कि लींगा कलां, जो लींगा कलां है वो बड़ा लींगा के नाम से जो मशहूर है, लेकिन ये झूड़ा का जो दूसरा नाम है वो लींगा खुर्द है। तो झूड़ा ये उर्फ हो गया, असल जो नाम है वो लींगा खुर्द है। और लींगा कलां वो आप जानते ही हैं, वो रास्ते में रोड पे है बिल्कुल, और ये लींगा खुर्द है।